अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें मोहम्मद ज़ुबैर हज़ारवी और मैं अपना डिजिटल चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुर्रम रखे। कल से नेटवर्क बंद रहा तो देखने को ऐसे महसूस हो रहा था कि हम 100 साल पीछे चले गए हैं, 100 साल पुरानी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आपने भी महसूस किया होगा। बहरहाल तो आज इलेक्शन की सूरत हाल, इलेक्शन के रिज़ल्ट और नताइज के बारे में हम थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है बात करेंगे मौलाना मसरूर नवाज़ साहब की इलेक्शन कैंपेन के रिज़ल्ट नताइज के बारे में, मौलाना मोहम्मद लुधियानवी साहब के बारे में और गाज़ी औरंगज़ेब फ़ारूक़ी दामत बरकातुहुमुल आलिया के बारे में। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पर अगर हम पहले बात करें गाज़ी औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब के मुताल्लिक़, तो रात गए तक मैं देखता रहा कि मौलाना गाज़ी औरंगज़ेब फ़ारूक़ी दामत बरकातुहुमुल आलिया कराची के इस NA 230 के उम्मीदवार थे। पाकिस्तान राह पार्टी से स्त्री उनका निशान था। तो वहाँ तक उनकी कोई अपडेट नहीं थी। जैसे भी वो सर्कल चल रहा था ना न्यूज़ का, वो NA की लिस्ट देखने को मिल रही थी। जब 229 आता था तो आगे 230 नहीं आता था, बल्कि 231 पर चला जाता था। तो यहाँ तक मुझे जो बात नज़र आई कि ईरानी बदमाशों की जो नज़रें थी वो ज़्यादा से ज़्यादा मौलाना फ़ारूक़ी साहब के ऊपर टिकी हुई थी, ताकि वो अपना इस बारे में एक मुकम्मल तौर पर जो है ध्यान इसके ऊपर रखे हुए थे कि मौलाना फ़ारूक़ी साहब इस बारे में हारें, जीते नहीं। इस वजह से रात देर तक आपने भी नोट किया होगा, मैंने भी नोट किया है कि मौलाना गाज़ी औरंगज़ेब फ़ारूक़ी दामत बरकातुहुमुल आलिया की नशिस्त पर उसका कोई रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला। तो इसके साथ साथ जब मैं सुबह गया तो मैंने देखा कि उनका जो मद्दे मुकाबिल PP का एक उम्मीदवार था, नाम मेरे ज़हन में भी नहीं है, तो स्क्रीन के ऊपर मैं लिख दूँगा। तो आप देखें कि वो सुबह जब हमने उसकी फ़हरिस्त देखी तो वो जीत गया था। अब इसमें कोई ये तफ़सील बात ज़िक्र नहीं की गई कि आया उनके मद्दे मुकाबिल के कितने वोट थे, कैसे नहीं थे। बस क्लियर तौर पर क्लियर कट उसको जितवा दिया गया है। ये यहाँ पर मुझे गड़बड़ नज़र आ रहा है कि भई आखिर इसमें क्यों इतना रिज़ल्ट को रोका गया और इस तरीके के साथ रिज़ल्ट को अब शो किया जा रहा है। अब अगली बात है NA 109 और PP 127। तो यहाँ पर देखने की बात यह है कि अभी तक जो है NA 109 के ऊपर आज़ाद उम्मीदवार हैं शेख वक़ास साहब, वो आगे हैं और शेख यकूब दूसरे नंबर पर हैं और लुधियानवी साहब का तो कोई नंबर ही नहीं आ रहा। तो जहाँ तक मैंने देखा है कि मौलाना मसरूर नवाज़ साहब झंगवी के मुतालिक PP 127, तो वहाँ पर जो है आज़ाद उम्मीदवार जो है वो पहले नंबर पर है और मसरूर नवाज़ साहब जो हैं वो दूसरे नंबर पर हैं और तीसरे नंबर पर भी कोई दूसरी पार्टी का कोई उम्मीदवार है। यहाँ पर मौलाना मोहम्मद अमान लुधियानवी साहब की कोई अपडेट नज़र नहीं आ रही। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं ये बात भी बताऊँ कि मौलाना फज़लुर रहमान दामत बरकातुहुमुल आलिया जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के उम्मीदवार, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह सीनियर सियासतदान, उन्होंने डेरा के अंदर जो उनका मुकाबला था अली अमीन गंडापुर के साथ, उनसे वो दूसरे नंबर पे हैं और पिशीन में एक मुकाबला था उनका, वो कांटेदार मुकाबला है, लेकिन वहाँ पर मौलाना फज़लुर रहमान पहली पोजीशन पर हैं। तो यहाँ पर देखने के साथ साथ ये भी बात आपके सामने गोश-गुज़ार करता चलूँ कि ये जो कुछ भी रिज़ल्ट है, नताइज हैं, ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। तो इसके मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने हुक्म जारी किया है कि आप जो भी ये पोस्ट देख रहे हैं या जो भी आप ये नताइज देख रहे हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, तो इनको हतमी मत समझें। ये हतमी नताइज हम जिसका ऐलान करेंगे वही हतमी नताइज होंगे। इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगा या आरोज़ ऐलान करेंगे तो वही हतमी नताइज होंगे। बाकी ये जो टीवी चैनल्स के आप वो देख रहे हैं, ये हतमी नतीजा नहीं है। इसलिए इसकी तरफ कान मत दें। जो अपडेट हमको देखने को मिल रही है, जो कुछ मैंने आपको बताई है, सिर्फ इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर यकीन करके मत बैठें। हक़ाइक़ को सामने रखें, हक़ाइक़ का ख़्याल रखें और अपने हलकों का ख़्याल रखें। पोलिंग स्टेशन का भी ख़्याल रखें कि ये ना हो कि आपके डब्बों से तब्दील हो जाएँ। तो इंशाअल्लाह जैसे भी कोई अपडेट मिलती है, हम उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।